हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और वह कहानी है भारत की गुलामी से जुड़ी हुई। क्या आपको मालूम है कि हम गुलाम कैसे बने थे? विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस देश की हो, जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हो, वह देश गुलाम बना था एक ऐसे देश का जो कि हमारे एक स्टेट के बराबर भी पॉपुलेशन नहीं है, इंग्लैंड। जी हाँ, हम गुलाम बने थे क्योंकि हमें फूट डालो और शासन करो की नीति में एक जाल में जकड़ दिया गया था और हम हिंदुस्तानी आपस में ही लड़ लड़कर मरने लगे थे। अगर सोचिए कि हमारे पास सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज जैसे वीर महाराजा और योद्धा होने के बाद भी हम अंग्रेजों के गुलाम कैसे बन गए फ्रेंड्स? क्योंकि हम में एका नहीं था, हम एक नहीं थे, हम में फूट डाल दी गई थी। और आज यही हो रहा है जब आपको एक एक लीडर मिला है जिसको दुनिया में एक नई पहचान है, जिसको एक सशक्त लीडर के रूप में जाना जाता है। आज आपको भ्रमित करके अनेकों अनेकों चीजों द्वारा विपक्षी पार्टियां आपको फूट डालो और शासन की नीति अपना रही है। तो देखिए, मौर्य समाज में बांटा जा रहा है, यादव समाज को अलग बांटा जा रहा है, जाटों को अलग बांटा जा रहा है, मुस्लिमों को अलग बांटा जा रहा है। तो क्या आपको ये याद नहीं दिलाता जब हम एक बार गुलाम बने थे? और जानते हैं उस गुलामी में हमने क्या क्या दिया था? हमने उस गुलामी में दी थी अपनी आजादी। और जब मैं कहूंगा आजादी तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ना तो हम अपनी मर्जी से सो सकते थे और ना हम अपनी मर्जी से बैठ सकते थे। हमारे घर की जो जो भी स्त्रियां थी, वह भी हमारे उन पे भी हमारा कोई भी हक नहीं था। मतलब हम अपना सारा स्वामित्व दे चुके थे और जैसा हमको बोला जाता था हमको वैसा ही करना पड़ता था। हम थे गुलाम और गुलाम की अपनी कोई इच्छा नहीं होती फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि 50,000 किलोमीटर का लैंड तो चीन ने ले लिया कांग्रेस के शासन में, और 25,000 किलोमीटर का कश्मीर का भाग, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान, यह भी कांग्रेस के शासन में हमारा चला गया। और आप देखिए कि धीरे 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 हमारे देश को तोड़ने की, खोखला करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि हम एक उभरती हुई ताकत है और यह उभरती हुई ताकत हमारे पड़ोसियों को सहन नहीं होती। इसलिए हमारे देश में हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम एक होके रहें, हम बटे ना। नहीं तो वह दिन फिर आएगा कि जब हमें गुलाम बनना पड़ेगा फ्रेंड्स। और गुलाम आदमी जब ही बनता है जब वह कमजोर हो जाता है। तो आपको कमजोर किया जाता है डिवाइड करके, आपको बांट कर ही कमजोर किया जाता है। जब आपकी ताकत धीरे 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 खत्म होने लगती है तब आप कमजोर पड़ जाते हैं और फिर एक दिन वो शक्तिशाली आदमी आके आपको अपना गुलाम बना लेता है। तो यही सब काम यह पार्टियां कर रही हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। यह हमें बांटकर हमें कमजोर कर रही हैं। और हमको एक चीज समझनी है कि आज हमें एक ऐसा नेता मिला है, आज हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है। जब बात करता है तो 100 करोड़ भारतीयों की बात करता है, 100 करोड़ युवाओं की, 130 करोड़ युवाओं की बात करता है। अगर कोई भी योजना चलती है तो सभी के लिए समान रूप से चलती है, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको बदनाम किया जा रहा है। फूट डालो और राजनीति करो के एक प्रिंसिपल को इन लोगों ने अडॉप्ट किया है फ्रेंड्स। तो क्या आप वापस से गुलाम बनना चाहते हैं? यह फैसला आपके हाथ में है, यह मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।